तो पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल को रात 9:12 पर ही शुरू हो जाएगी। अच्छा, 30 अप्रैल की रात को ही? हाँ, और ये 1 मई को रात 10:52 तक रहेगी। लेकिन हिंदू और बौद्ध पंचांग में उदया तिथि का नियम लागू होता है। उदया तिथि मतलब जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि हो? एकदम सही। इसका मतलब है कि जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा होती है, पूरे दिन उसी तिथि को माना जाता है। मैं बता दूं कि इसीलिए 1 मई ही इस उत्सव का मुख्य दिन माना जाएगा। अरे वाह, ये तो किसी बड़ी ऑनलाइन सेल की तरह हो गया। ऑनलाइन सेल? हाँ, मतलब जो शुरू तो एक रात पहले ही हो जाती है, लेकिन उसका जो असली प्राइम डे होता है वो अगला दिन ही होता है। हाँ, ये काफी मजेदार उदाहरण है। लेकिन पंचांग के इन्हीं स्रोतों में एक और शब्द बार बार आ रहा है, भद्रा। अक्सर लोग कहते हैं कि भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं होते। तो क्या 1 मई की सुबह ये भद्रा उत्सव में कोई रुकावट डालेगी? भद्रा दरअसल एक ऐसा खगोलीय समय है जिसे शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका असर कहाँ होगा, ये पूरी तरह चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। तो 1 मई को चंद्रमा की स्थिति कैसी है? पंचांग की सटीक गणना बताती है कि 1 मई को चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण इस भद्रा का प्रभाव सिर्फ पाताल लोक में रहेगा। ओहो, मतलब पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं। बिल्कुल नहीं। पृथ्वी लोक पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ये पूरा दिन पूजा पाठ और उत्सव के लिए पूरी तरह से शुभ है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब चूंकि ये साफ हो गया है कि 1 मई का दिन निर्बाध रूप से शुभ है, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या पूरे दिन की ऊर्जा एक समान होती है? नहीं, ऊर्जा तो बदलती रहती है। हाँ, क्योंकि स्रोतों में शुभ मुहूर्तों की एक बहुत लंबी सूची है। मतलब सुबह 4:15 से 4:58 तक ब्रह्म मुहूर्त, फिर अमृतकाल, दोपहर 11:52 से अभिजीत मुहूर्त और शाम को गोधूली से लेकर रात के निशिता मुहूर्त तक। हाँ, मुहूर्तों की सूची तो लंबी है। ईमानदारी से कहूं तो क्या इतने सारे माइक्रो मिनट्स को याद रखना और उनके हिसाब से काम करना एक चेकलिस्ट टिक करने जैसा तनावपूर्ण नहीं बन जाता? मैं तो सोचकर ही थक गया। अरे नहीं, अगर हम इसे सिर्फ एक घड़ी के टाइम टेबल की तरह देखेंगे तो ये तनावपूर्ण ही लगेगा। मैं मानती हूँ कि ये कोई चेकलिस्ट नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये तो प्रकृति के शांत चक्रों के साथ अपने मन को जोड़ने का एक प्राचीन विज्ञान है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त को ही देख लीजिए, जो सुबह 4:15 पे है। हाँ, वो ऐसा समय है जब पूरी प्रकृति सबसे शांत अवस्था में होती है। उस समय ध्यान करना आसान होता है क्योंकि बाहरी शोर एकदम कम होता है। अच्छा, और अभिजीत मुहूर्त? अभिजीत मुहूर्त दिन का मध्य है, जब सूर्य की ऊर्जा चरम पर होती है। यह समय सक्रिय अनुष्ठानों और पूजा के लिए सबसे अच्छा है। मतलब ये समय से लड़ने का नहीं, बल्कि प्रकृति के स्वाभाविक प्रवाह के साथ